हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित पाषाण काल प्राचीन भारत में हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक जो है वीडियोज आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। यानी सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग होता है। ठीक है, वो तीन नाम है आपका। पहला है सिंध सभ्यता। ठीक है, तो पहला है आपका सिंध सभ्यता, और दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों नामों का प्रयोग किया गया है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। और पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। किसने? पिग्गट महोदय ने। अगला है हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। और रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रेडियो कार्बन जो C14 है, इसकी अकॉर्डिंग जो डेट है पूछी गई है। जो सर्वाधिक मान्य तिथि है, और लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। और यह सभ्यता मोसापिटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। आप देख सकते हैं इनका विवरण जॉन मार्शल के अनुसार निर्धारित तिथि ये है। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 28 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल का 3250 से 2750 के बीच। माधव स्वरूप वत्स का 3500 से 25 ईसा पूर्व। गैट के अनुसार 2350 से 1700। और मार्टिमल हिलर ने 25 से 1700 ईसा पूर्व बताया है। और फेयर सर्विस के द्वारा 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की बात की गई है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष जो है पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है सूतकेंदोर, बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू कश्मीर। तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र है। आप ये चारों को नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पश्चिमी कौन है, पूर्वी कौन है, दक्षिणी कौन है, उत्तरी कौन है। अगला है इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, ये भी पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है, तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रियाइड यानी कॉकेशियन, दूसरा है भूमध्य सागरीय जैसे अल्पाइन, और तीसरा है अल्पाइन। दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन, और चौथा है मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश तो भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? भूमध्य सागरीय थे। और सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता और विद्वान देखिए आप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य मानते हैं, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर ह्यूरर जो है सुमेरियन मानते हैं, और राखलदास बनर्जी इनको द्रविड़ मानते हैं। और सिंधु सभ्यता के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे केंद्रीय नगर है, तटीय नगर, और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। और वर्ष
1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटेगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर हिलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। और हड़प्पा से प्राप्त दो टीले, पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्गा टीला, ठीक है, नगर टीला और दुर्गा टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहां से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके हुए हैं? अन्नागार के। और सामान्य हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ये भी पूछा गया है। और नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को हिलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी के नाम से जाना गया है, ये इंपॉर्टेंट है, और पीतल का बना इक्का, ईंटों के वर्ताकार चबूतरे तथा गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख रूप से मिले हैं। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, मृतकों के टीले का संबंध किससे है? तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज जो है राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का जो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है वो है बृहद स्नानागार है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.42 मीटर है। यह विशाल स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। सैंधव सभ्यता के शासनकाल में मार्शल ने किसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था? और सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबी और 22.86 मीटर चौड़ी बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा। तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें रही हैं और मुख्य सड़क जो है 9.15 मीटर से चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया है। और सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो सड़कों के एक दूसरे के समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। और मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भुट्टे या फिर सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुनुदड़ो की खोज सर्वप्रथम जो है 1931 में NG मजुमदार ने की थी। इंपॉर्टेंट है, चुनुदड़ो की खोज भी पूछी गई है। और वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर झांकर संस्कृति भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछा गया है कि झूकर झांकर संस्कृति किसे कहते हैं, के अवशेष भी मिले हैं। और संभवतः यह औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बंटवारे बनाने का काम होता था। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, बीट फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई है। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते के बिजली का पीछा करते हुए पचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों से प्रयुक्त लिपस्टिक। चुनुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अगला है आपका लोथल के बारे में बात कर रहा है,
ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने। तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फारस की मुद्रा और पक्के रंग के रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। और इसकी विशेषता है जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में से धान हो गया, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर और घोड़े की लघु मृमूर्ति, 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है हमारा कालीबंगा राजस्थान। हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला था, गंगानगर का भाग है, जिले में स्थित है। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1961 में बी लाल बी के थापर के ने उत्खनन प्रारंभ किया था। ठीक है, खोज की थी अमलानंद घोष ने और उत्खनन किया था बी लाल और बी के थापर ने। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। आगे है धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967 से 68 में इसकी खोज JP जोशी ने की थी। और 1991 के दौरान RS बिष्ट द्वारा इसका व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य किया गया था। और यहाँ की बात करें तो यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ठीक है, जो जल व्यवस्था थी यहाँ की बहुत सुदृढ़ मानी गई है। और अगला है सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी आवासीय क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान को कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला है आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है राखीगढ़ी, आपको पता है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। अगला है आपका रोपड़, पंजाब, जो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। और 1950 में इसकी खोज बी लाल ने और तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, रोपड़ पंजाब से। अगला है आपका रंगपुर, गुजरात, सौराष्ट्र क्षेत्र में है। और यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जाता है कि ये लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। और सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियों को आप इसे देख सकते हैं। हड़प्पा का संबंध जो है आपका रावी नदी से है, मोहनजोदड़ो का सिंधु से है, कालीबंगा का घग्गर से है, लोथल का भोगवा नदी से है, रोपड़ का जो सतलज नदी से, मांडा चेनाब हो गई, दैमाबाद प्रवरा से हो गई, आलमगीरपुर हिंडन नदी हो गई, सुतकेंडा गोर जो है दास्त या दास्क नदी हो गई, और भगवानपुरा सरस्वती नदी से है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई के मृत भांड एवं मनके मिले हैं। और कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी मिली हैं। अगला है हमारा बनवाली, बनवाली हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का भाग है। आपको पता है RS बिष्ट ने 1974 से 77 के बीच इसकी खुदाई की थी। यहाँ से सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हुई जो है पाई गई हैं। और यहाँ से मुहरें, बटखरे, लाजवर तथा कार्नेयन के मन के हल की आकृति के खिलौने और तांबे के बाणाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। अगला आपका मांडा, जम्मू कश्मीर है, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी ने कराया था। और मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी की द्रोणी में हुआ था। ठीक है, और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। अगला है आपका सिंधु सभ्यता का जो उद्योग था, वस्त्र उद्योग था। ठीक है, प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। और मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है, जिसे लोथल तथा चुनोदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। आप इसे देख सकते हैं प्रमुख धातु प्राप्ति स्थल। तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, खेतड़ी से राजस्थान। लाजवर्द की बात करें, बदखा अफगानिस्तान। फिरोजा और टिन ईरान से। चांदी आपका राजस्थान
सीसा आपका अफगानिस्तान और अजमेर, शिलाजीत आपका हिमालय और गोमेद आपका गुजरात। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बाकी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय क्षेत्र या हाथियों का देश कहा गया है किसे? सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को। और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। और दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। अगला है आपका सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें जो है सीलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की मुहरें बनी हैं। और अधिकांश मुहरें जो है वर्गाकार या चौकार होती थी। और सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक संगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। और पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। और उस योगी के जो है दाईं ओर बाघ, हाथी, ये अंडरलाइन करें इसको, ठीक है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है, दिए गए हैं। और दो हिरन भी बने हैं। कौन बने हैं? दो हिरन भी बने हैं। और योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। और सैंधव मृदभांड जो है मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। और कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का भी अंकन हुआ है। लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली के पुरास्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा गया, लोथल और कालीबंगा और बनवाली के, ठीक है, बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। और सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों के जो मत हैं इस प्रकार हैं, ठीक है। मार्शल मैके, SR राव जो है बाढ़ को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर हिरर और स्टुअर्ट पिगट आर्यों का आक्रमण मानते हैं। RN स्टीन अमलानंद घोष की बात करें तो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। MR साहनी और ST लैम्ब्रिक और GD डेल्स भूतात्विक परिवर्तन को मानते हैं। KUR कैनेडी महामारी को और M दिमित्रियेव अदृश्य गाज को मानते हैं। तो चलिए अब हमारा यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पर होता है? अर्थव्यवस्था पर। UPPCS से पूछा गया है मेंस में, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पर? अर्थव्यवस्था पर। मानव का जो विशिष्ट लक्षण है विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पाद उद्योग आदि में। अगला है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा का संबंध आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है वो हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो किससे है सिंधु सभ्यता का संबंध? आद्य ऐतिहासिक युग से। और आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब है कि सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तो इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है सिंधु सब घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए गैर आर्य थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो महत्वपूर्ण जो कारक है उसका राइट आंसर हो जाएगा मृदभांड। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों की अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलिखित लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी
और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। अगला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह है पुरातात्विक खुदाई। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई इसमें प्रकाश डालती है। अगला है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है भाई? वहाँ मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पाई गई मोहरें इसकी मूल स्रोत हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें तथा इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हड़प्पा के संबंध में कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, रफीक मुगल का संबंध हड़प्पा सभ्यता ने मोसापिटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाकी बी सी डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैके सुमेर के लोगों का प्लान की बात करते हैं। मार्टिन व्हीलर जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन की बात करते हैं। अमलानंद घोष जो है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है उसकी बात करते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन रेट कर सकते हैं। अगला है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 19, ठीक है, यहाँ पे डेट जो है 1923 से 24 दिया गया है, ठीक है। हस्तिनापुर बी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौसाम्बी NG मजूमदार। अगला है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता की तो हमने भी पढ़ा था, तो ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISPD 1994 में पूछा गया है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों में चांदी जो है प्राप्त करते थे। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग का प्रयोग हुआ है वह है लाल रंग। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हड़प्पा जो है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। और डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरे चित्रित मृदभांड। और मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। और इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है माना जाता है पूर्व आर्य, ठीक है, पूर्व आर्य से माना जाता है। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? तो वो नहीं हुआ है गाय का भाई। गैंडा, हाथी, बाघ के साक्ष्य मिले हैं, गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। 15 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा चुन्नुदुड़ो है भाई, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है, सोहगौरा जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सोहगौरा क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। 17 को देख लेते हैं। ठीक है, तो 17 का आपका जो हो जाएगा बी राइट आंसर है, यानी ए का दूसरा बी का फर्स्ट, यानी ए का दूसरा। लोथल का क्या हो जाएगा? गोदीवाड़ा। और कालीबंगा का क्या हो जाएगा? जुता हुआ खेत। और उसकी बात करें सी का, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 4th हो जाएगा। धौलावीरा का हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख से संबंध हो जाएगा। और बनवाली का संबंध आपका पक्की
मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति से हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगला हमारा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, कहाँ से? कालीबंगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो वो है आपका कालीबंगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, 20 क्वेश्चन फिर देख लेते हैं इसको। हड़प्पा से समाधान मिले हैं, R37 मोस्ट इंपोर्टेंट। लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। अगला है, फिर मिलाने की बात कर रहा है, मैच करने के लिए कह रहा है। देखो, हड़प्पा का संबंध रावी से हो जाएगा, हस्तिनापुर का संबंध गंगा से, नागार्जुन कोंडा का संबंध कृष्णा पैठन से, और गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। यानी इसका बी राइट आंसर है। हड़प्पा का संबंध आपका दूसरा रावी से हो जाएगा, हस्तिनापुर का संबंध आपका गंगा से हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा का संबंध आपका कृष्णा से हो जाएगा, पैठन का संबंध आपका गोदावरी से हो जाएगा। अगला है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और नदी जिस पर अवस्थित है। तो इसको देख लेते हैं। हड़प्पा का संबंध जो है आपका रावी नदी से हो जाएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा का संबंध किससे है? रावी से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो विशाल स्नानागार जो पाया गया है मोहनजोदारो से ही पाया गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य, ये लोग लोहे से परिचित थे। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लोहे की जानकारी यहाँ पे नहीं थी। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, और मात्र देव की उपासना की जाती थी। ये तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। अगला है हमारा, सिंधु घाटी जो है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए जानी जाती है? भाई अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुमेल किसका नहीं है भाई? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट है, लोथल गुजरात बिल्कुल राइट हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान यानी हरियाणा दिया गया है भाई, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, रोपड़ का पंजाब से सही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, और अन्य तीनों विकल्प क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश से जो है आलमगीरपुर हो जाएगा, एक दूसरा है हुलास, और कालीबंगा और लोथल आपको पता है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी जो है राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान दिया गया है, जबकि राखीगढ़ी का संबंध किससे है? हरियाणा से है। बाकी सभी राइट हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, फिर हड़प्पाई स्थल और स्थिति मिलान करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, मांडा का संबंध किससे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से। दैमाबाद आपको पता है महाराष्ट्र से हो जाएगा, कालीबंगा आपका राजस्थान, राखीगढ़ी आपका हरियाणा। अगला है, फिर मैचिंग के लिए कह रहा है, तो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, हड़प्पा पुरस्थल और संघ राज्य क्षेत्र और भारत के राज्यों से संबंधित बालू की बात करें तो हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन अवस्थित है? एक तो आपका जो है मोहनजोदारो है, और दूसरा चुन्नूदोड़ो, ये सिंध क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चुन्नूदोड़ो दोनों सिंध प्रांत में, तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अगला है, मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला है, चुन्नूदोड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था,
तो चुन्नुदुलो के उत्खनन का जो निर्देशन किया गया है J.H. मैकी के द्वारा किया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुन्नुदुलो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर जो है आज बहुत क्लासें स्टार्ट कर दी। ठीक है, सुबह से 2 बैच क्लासें दी, उसके बाद आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी यहाँ थोड़ा सा जो है फ़र्ज़ बनता है। तो अगला है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में कौन सा है? तो हड़प्पा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी यानी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है और यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, उसका संबंध है आपका सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र का है गुजरात में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला है हमारा, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो दधेरी का संबंध आपका पंजाब राज्य से हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो है लोथल भारत में स्थित है, क्योंकि गुजरात में है, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में चले गए। अगला है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर। ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो पत्तन नगर कौन सा था भाई? लोथल ही था। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा जो प्राप्त हुआ है बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो संबंधित नहीं है तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल का संबंध तीनों का सिंधु घाटी की सभ्यता से है। पाटलिपुत्र का बिहार में है, इसका संबंध इससे नहीं है। अगला है हमारा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो बृहद स्थल कौन सा हो जाएगा? सब भारत में जो हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल है वह है राखीगढ़ी हरियाणा, जो हिसार जिले में अवस्थित है। अगला है आपका, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो कौन सा? राखीगढ़ी हरियाणा। देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस प्री में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, वो कौन कौन सी थी? वो थी सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है, स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित, गंगा का संबंध इससे नहीं है। आप देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है, और जिसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में करते थे? यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि चारों में से ऑप्शन सही नहीं है। देख लेते हैं, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया गया है, तथा पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पे अग्निकुंड और वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पूजा जो है पशुपति की करते थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंधु घाटी के लोग पशुपति की, शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। अगला है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसके प्रभारी जो है सर जॉन मार्शल को माना जाता है।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया है। अगला है हमारा सिंधु घाटी की खोज। ठीक है, सिंधु घाटी की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, तो भारतीयों की बात करेंगे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करने की बात कर रहा है। ठीक है, 53 का है, तो सॉरी इसमें जो है सुमेलित कौन सा है पूछा गया है, शायद सुमेलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोथल एस आर राव हो जाएगा। सुरकोटदा जेपी जोशी हो जाएगा। धौलावीरा को है जो है बी के थापड़ नहीं है भाई धौलावीरा का संबंध। ठीक है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि धौलावीरा का जो संबंध जो है आर एस बिष्ट से है। अगला है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था ए कनिंघम। ठीक है, नहीं तो इसका श्रेय जो है ए कनिंघम को दिया जाता, लेकिन वो समझ नहीं पाए। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वो हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं थे, वो हो जाएगा बी ए स्मिथ का संबंध इससे नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं के अवशेष की बात करें तो जय नारायण पांडे की पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नानागार होते थे और पानी के निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था भी थी। और रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास जो है कालीबंगा में प्राय सभी घरों में कुएं पाए गए थे, इसका वर्णन किया गया है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से निम्नलिखित के आने का कालानुक्रम बताइए। ठीक है, इसको क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है नगर संस्कृति की बात आएगी, उसके बाद लोहे का हल हो जाएगा, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्कों की बात और अंत में सोने के सिक्कों की बात की जाती है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले प्राचीन जो सभ्यता हड़प्पाकालीन सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात थी और हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदारो, हड़प्पा, चुन्नुदुरु, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा बनवाली प्राप्त होती है। और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में इनको हुआ था। और भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जो है हिंद यवन शासकों ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए थे, जिनकी संख्या कुषाणु काल में बढ़ गई थी। अगला है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, वो था तांबा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि जो है पर्याप्त अंतर है। अगला है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाथी दांत का जो पैमाना है वो है लोथल में, और लोथल का संबंध आपका गुजरात से। अगला है हड़प्पाकालीन स्तरों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वो है आपका तांबा, बिल्कुल राइट। स्वर्ण भी हो जाएगा, चांदी भी हो जाएगा, लेकिन लोहे का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है। डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों का संबंध आपका बनवाली हरियाणा से हो जाएगा। डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला है 62, लिखित में से विचार कीजिए, कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राइट पूछा गया है। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा, रोहड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और अगला है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों के विकास किया है। तो पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पता था सिर्फ लोहे के अलावा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला है हमारा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है इसका वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन इसमें बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगला है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे। तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले थे वो धौलावीरा से मिले थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी तथा प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। ठीक है, धौलावीरा दूसरी है, प्रथम कौन सी है, राखीगढ़ी।
यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो धौलावीरा का संबंध गुजरात से है। अगला है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 भागों में जो विभक्त था वो था आपका धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किला या मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो 3 नगरों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उपयुक्त में से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बात करिए ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 भागों में या 3 अवशेष जो है धौलावीरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था की बात करेंगे तो धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसौ संस्कार यानी डबल वरियल का प्रमाण मिला है? तो वो मिला है आपका लोथल से। सर्वाधिक 3 युगल समाधान जो है के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कालीबंगा से भी एक युगल समाधान प्राप्त प्रमाण मिला है और राखीगढ़ी से भी प्राप्त हुआ है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो उत्तर सी होना चाहिए, किंतु प्रमाण के आधार पर माना जाए तो उत्तर सी और डी दोनों होना चाहिए। अगला है हड़प्पन शैली सोनौली के सभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो कौन से प्राप्त होते हैं? मानव समाधान प्राप्त हुए हैं सनौली से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन प्रस्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी जो दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगला हमारा हड़प्पन सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था और बाघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अगला है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले जो आरंभ किया गया था भारत में किया गया था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करता है? तो इसे देख लेते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा क्योंकि मात्र देवी के रूप में और शिव के रूप में। और वे युद्ध के में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, केवल दूसरा इसमें राइट है। अगला है हमारा निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृषभ मुद्रा के जो साक्ष्य पाए गए हैं मोहनजोदारो में मिले हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति जो है युक्त मेहर की जो मुहर थी, कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो वो है आपका घोड़ा। बैल, हाथी और भेड़ के साक्ष्य जो है मोहरों में मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो है आपका शेर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है गाय के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं लेकिन शेर यहाँ पे राइट आंसर माना गया है। दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, गाय के भी मिले हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के कारण संबंध में विद्वानों में मतभेद है और आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों में सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। और दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है किंतु शेर का उल्लेख प्राप्त नहीं है। अगला है मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आपका बी यानी कालीबंगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर जो पनपी थी वह है मिस्र की सभ्यता यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे देख सकते हैं मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था और नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी और मिस्र की नील नदी का उपहार कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने की बात कर रहा है।
तो सबसे पहले एज़टेक आ जाएगा, उसके बाद माया, उसके बाद मुश्तका, उसका इंका, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी वो थी सुमेरिया सभ्यता। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सुमेरिया सभ्यता के लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।